बहुत शुक्रिया जी, मैं बड़ा मशहूर हूँ। आप सब हजरात इंतहाई कलील नोटिस पे तशरीफ़ लाएँ और मौसम की शिद्दत के बावजूद तशरीफ़ लाएँ। जैसा कि आपके इल्म में है कि कल 4 मार्च 2025 को मुस्लिम लीग नून की मखलूत हुकूमत का 1 साल जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने 4 मार्च को 2024 को बतौर वज़ीर आज़म अपने ओहदे का हल्फ उठाया था और एक भारी जिम्मेदारी कौम ने उनको दी थी। इस हवाले से बहुत सारी क्या सराइयाँ, बहुत सारा भाम मौजूद था कि मुल्क किस सिमत में जा रहा है, आने वाले दिनों में मुल्क की मईशत के क्या हालात होंगे और मुल्क के अंदर किस किस्म का निज़ाम जो है वो राइज होगा। और बहुत सारे लोग शर्तें लगाए बैठे थे कि जी ये मईशत नहीं संभलेगी, खुदा न खास्ता मुल्क डिफ़ॉल्ट के दहाने पर है। कुछ सियासी जमातें जो अब इरेलीवेंट हो चुकी, उनके लीडर भी इरेलीवेंट हो चुके, वो लेटर लिख रहे थे और बाकायदा तौर पे IMF को लेटर लिखे जा रहे थे कि जी पाकिस्तान की इमदाद ना की जाए, पाकिस्तान को IMF का प्रोग्राम ना दिया जाए। और इस हवाले से मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ें सियासत से बालातर होती हैं। जब हम ये कहते थे कि हमने सियासत कुर्बान करके रियासत को बचाया है, तो उसका मकसद ये था कि मुल्क की मईशत, मुल्क की इस्तेहकाम, मुल्क की सलामती, बैनुल-अक़वामी सतह पे मुल्क की साख, इन तमाम चीज़ों को मलहूज़े खातिर रखते हुए हमने सियासी फ़ैसले नहीं किए। हमने वो फ़ैसले किए जो मुल्क के मफाद में बेहतर थे। और फ़ैसले आसान नहीं थे, मुश्किल फ़ैसले थे, मुश्किल टाइम था। बट अल्लाह ताला का इतना शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल से जब नीयत साफ़ हो तो रस्ते खुद ही बनते जाते हैं और अल्लाह ताला की मदद इसमें शामिल हाल होती है। 1 साल के अंदर अंदर कल प्राइम मिनिस्टर साहब इंशाल्लाह एक कैबिनेट रिव्यू भी लेंगे और वो अपने वज़रा को जवाबदेह करेंगे अवाम की अदालत में। और 1 साल की कारकर्दगी कौम के सामने रखी जाएगी कि 1 साल की जो हमारी मेन मिनिस्ट्रीज़ हैं उनकी कारकर्दगी क्या रही है। और वज़ीर आज़म साहब का, शहबाज शरीफ साहब का एक वर्किंग स्टाइल है और वो हमेशा से जाने जाते हैं कि वो काम लेना भी जानते हैं, काम करवाना भी जानते हैं और एक रिफॉर्म माइंडेड वो लीडर हैं। तो मईशत की बहाली के हवाले से अगर बात की जाए, जो आज खुशखबरी आई है कि महंगाई अपनी कम तरीन सतह पे इतने अरसे में आई है और ये किसी मोजे से कम नहीं कि 1.5% पे महंगाई है आज, जो पिछले साल इसी महीने 23.1% पे थी। यानी जनवरी 2024 में महंगाई जो है वो 23.1% के ऊपर है और आज अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल बाद वो 1.5% पे आ जाती है। जनवरी, फरवरी, मार्च पिछले साल अगर आप कंपैरिजन करें तो वो फ्लक्चुएट कर रही थी 20 से 23% के दरमियान। मार्च में 23% थी, आज 1.5 है। ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन जब हम 1 साल का मुवाजना करते हैं, पिछले साल 23% और इस साल हुकूमत का जब 1 साल मुकम्मल होना है कल, वो 1.5% पे आई है। इससे पहले जो कम तरीन सतह थी वो 9 साल 5 माह पहले थी। 9 साल 5 माह पहले सितंबर 2015 में ये 1.3% पे आई थी। तो ये लगभग 9.5 साल बाद की कम तरीन सतह है महंगाई की, अल्लाह ताला के फजल से। और मैं ये समझता हूं कि ये जो बाकी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, आप देख लें कि जो शरह सूद का नीचे जाना है, शरह सूद जो है वो 12% के ऊपर है, 12% के ऊपर। स्टॉक एक्सचेंज को आप देखें, दिन ब दिन वो ऊपर जा रही है, उसमें बेहतरी आ रही है, रोज नया रिकॉर्ड टूटता है। फॉरेन पॉलिसी के फ्रंट पे अगर आप देखें तो पाकिस्तान आलमी तन्हाई का शिकार था PTI के दौरे हुकूमत में। अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज पाकिस्तान की इज्जत है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जैसा इजलास हुआ, 12 मुल्क के वज़राए आज़म पाकिस्तान में आए और उन्होंने शिरकत की उस समिट के अंदर। अभी तैयब अर्दगान तुर्की के सदर पाकिस्तान का एक अच्छा दौरा करके गए। उन्होंने तुर्की में तकरीर की कि जी पाकिस्तान के बारे में
मेरे इतने अच्छे जज्बात हैं, मेरे पास अल्फाज नहीं उनका शुक्रिया करने के लिए। फिर अभी उज़्बेकिस्तान गए हैं तो पाकिस्तान का सब हिलाली परचम हर सड़क पे, हर शाहराह पे, हर चौक पे नजर आया। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर भी आए, बेशुमार दौरे हुए और पाकिस्तान के बारे में अच्छे जज्बात का इजहार किया गया। और मैं ये समझता हूं कि ये जो पाकिस्तान की इज्जत बहाल हुई है और पाकिस्तान के बारे में जो अच्छे तासुरात का इजहार कर रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। मैं जब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच देख रहा था कदाफी स्टेडियम में, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये मैदान जो है वीरान थे, खेलने को कोई तैयार नहीं था। अल्लाह का फजल है कि आज मेहनत हुई है, नेक नीति से काम हुआ है। चैंपियंस ट्रॉफी का भी सेमीफाइनल होगा 5 तारीख को लाहौर के कदाफी स्टेडियम में, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान। खेल के मैदान आबाद, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप मिली और कितने वोटों से मिली, साले जाफर साहब को पता है। सिर्फ 11 वोट जो हैं वो खिलाफ पड़े, बाकी सारे वोट पाकिस्तान के हक में पड़े थे। रिकॉर्ड वोट मिले पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की मेंबरशिप के लिए। डार साहब ने बड़ी मेहनत की बतौर वजीर खारजा। शहबाज शरीफ साहब ने जो ओवरऑल एक फॉरेन पॉलिसी के हवाले से भी ताल्लुकात कायम किए, वो आप देख लें कि हर मुल्क जो है वो पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के मौके देख रहे हैं। यूएई के भी क्राउन प्रिंस आए हुए थे, पहला उनका सरकारी दौरा था किसी भी मुल्क का, वो ऑफिशियल कैपेसिटी में। उन्होंने आके मुआहदे भी साइन किए, पाकिस्तान की क़यादत की तारीफ की, पाकिस्तान की मईशत की तारीफ की। अब देखिए, ये मैं नहीं कह रहा, ना मेरी गवर्नमेंट कह रही है। आज़रबाईजान का प्रेसिडेंट कहते हैं कि मैं $2 बिलियन पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने जा रहा हूं 1 महीने के अंदर। ये उनके अल्फाज हैं और उन्होंने कहा मैं करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला। उज़्बेकिस्तान की प्रेसिडेंट ने कहा कि पाकिस्तान को एक मुनफरिद हैसियत हासिल है, पाकिस्तान एक रेलेवेंट मुल्क है, इकॉनमी बेहतर हो रही है, ग्लोबल पॉलिटिक्स में पाकिस्तान का किरदार है। आलमी रहनुमा मेरे वजीर आजम शहबाज शरीफ को साथ बिठा के ये बात करते हैं। मेहनत और टीम वर्क, और इसमें इदारों का बड़ा रोल है, SIFC का बड़ा रोल है, और ये एक प्रॉपर टीम वर्क का नतीजा है। और जो IMF के साथ मामलात हुए, बाकी जो माशी बहाली का सफर है, इसमें इंस्टीट्यूशंस का पूरा किरदार है। और हम ये समझते हैं कि जो किरदार SIFC ने अदा किया है, जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब चीफ आर्मी स्टाफ ने अदा किया है, काबिल सताइश है। और ये टीम वर्क के नतीजे में मुल्क एक इस्तेहकाम से अब ग्रोथ की तरफ जा रहा है। तो वो इकोनॉमी हो, कम तरीन सतह पे महंगाई हो, रमजान का भी पैकेज वजीर आजम साहब ने अनाउंस किया, और पहली दफा तारीख में एक करप्शन थी यूटिलिटी स्टोर्स में, लाइनें लगती थी, उसकी प्राइवेटाइजेशन का ऐलान वजीर आजम साहब ने खुद किया। और अब आप देखें कि 20 अरब रुपए की खती रकम से, पिछले साल 7 अरब की पैकेज था रमजान का, इस साल 20 अरब का पैकेज है, 3 गुना ज्यादा। और उसमें 40 लाख खानदान, तकरीबन 2 करोड़ अफराद जो है उससे मुस्तफीद होंगे डिजिटल वॉलेट के जरिए, शफाफ तरीके से। वो लोग जो किसी प्रोग्राम में नहीं आते, जिनको कोई इमदाद नहीं देता, ये वो लोग हैं जो इससे मुस्तफीद हो रहे हैं। और वो 9999 का एक टेक्स्ट आएगा, उसके जरिए शफाफ तरीके से इसकी डिस्पर्समेंट होगी डिजिटल मीन्स से। तो ये देखिए, सारी इनोवेशन हो रही मुल्क के अंदर। मुल्क के अंदर हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, हर सेक्टर में बेहतरी आई है। इंटरनेशनल लेवल पे मैंने आपको बताया, महंगाई के हवाले से मैंने बताया, इकोनॉमी के हवाले से बताया। इकोनॉमी पे जो शर्तें लग रही थी, वो मैं पूछना चाहता हूँ, अल्लाह ताला से डरता हूँ। अल्लाह ताला के हाथ में है तमाम निज़ाम कुदरत, तमाम निज़ाम ज़िंदगी, तमाम कायनात। तो ये जो लोग शर्तें लगाते थे डिफॉल्ट की, और कहते थे आज डिफॉल्ट हुआ, कल डिफॉल्ट हुआ, पाकिस्तान की खुदा न खास्ता तबाही की दुआएं मांगते थे, आज वो खुद इंतशार का शिकार हैं, तकसीम का शिकार हैं। पार्टी 8 हिस्सों में बढ़ चुकी है। इररिलेवेंट है, मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहता। 8-10 ग्रुप हैं जो एक दूसरे को लान तान कर रहे हैं। कोई कह रहा है जी ये गलत है, वो कह रहा नहीं वो गलत है। तो यही होता है जब आप मुल्क के खिलाफ, ही मुल्क पाकिस्तान है, इसे ता क़यामत इंशाल्लाह ताला कायम रहना है। ये 27वीं रमजान की शब मार्ज़े वजूद में आया था, और ये 1 साल का जो सफर है ये आसान नहीं था, मगर अल्लाह ने फजल किया, मेहनत थी, नेक नीति थी, टीम वर्क था, आज हम किसी मकाम पे पहुंचे हैं। तो कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान बाकायदा तौर पे, और उन्होंने आज ये महंगाई में जो कमी हुई है रिकॉर्ड, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया है और ये उसको वेलकम किया है, और इसके असरात अवाम तक पहुंचना शुरू हो रहे हैं अब इंशाल्लाह ताला। और आपको नजर आएगा कि जो महंगाई में वाज़े कमी है और एक रिकॉर्ड टूटा है 9-9.5 साल का, इस पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मजीद, उन्होंने अपनी टीम को कहा कि मेहनत करें और ये मजीद कमी इसमें आनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि जो कल 1 साल मुकम्मल होगा, उस पर उन्होंने अपनी काबीना का एक खसूसी प्रोग्रेस रिव्यू रखा है,
उसमें साफ़ी हज़रात को भी दावत दी जाएगी कि वो शरीक हों और वो देखें कि क्या परफॉर्मेंस रही है। कि पहले तो ये चंद लोगों को ये एक्सेस हासिल था, कल पूरी कौम के सामने हमें प्रोग्रेस रिव्यू देंगे कि इस एक साल की क्या कारकर्दगी है। और देखिए करंट अकाउंट डेफिसिट मुझे नहीं याद पिछली दफा के कब सरप्लस में गया था। मुझे याद है कि करंट अकाउंट डेफिसिट में कमी हुई थी तो पीटीआई ने ढोल बजाए थे इस पे कि बड़ी कमी हो गई इसके अंदर, सरप्लस के अंदर चीजें जा रही हैं और करंट अकाउंट डेफिसिट सरप्लस में जा रहा है। हमारी माशाल्लाह बहुत सारे एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है। आईटी एक्सपोर्ट्स में 32% इजाफा हुआ है, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं। तो ये क्या आसान था? आसान नहीं था, बट अल्लाह ताला क्या करम है कि मईशत के तमाम इशारे मुस्बत हैं। एक फील गुड फैक्टर है पाकिस्तान का, मुल्क के अंदर भी मुल्क से बाहर भी। और ये जो खोखले नारे लगाने वाले लोग हैं, ना इन्होंने लैपटॉप दिए, ना इन्होंने अस्पताल बनाए, ना इन्होंने कोई मुल्क के अंदर एजुकेशन का निज़ाम बनाया, ना इन्होंने कोई हेल्थ का निज़ाम बनाया, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की। बसें भी चलाई तो वो उल्टी चल पड़ी, आग लग गई बसों के अंदर। बसें चली तो उन्होंने मोड़ ही नहीं बनाया कि बस मुड़ भी सके। जंगल, ये मकाफाती अमल है। जंगला बस कहते थे ना लाहौर वाले मेट्रो बस को, फिर अपने शहर में बनाई और वो उल्टी बना दी, बिल्कुल ही उलट बना दी। वहां पे मुड़ने की जगह नहीं थी, फिर तोड़ा उसको दोबारा से बनाया। अल्लाह ताला से डरना चाहिए, बड़े बोल से डरना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में क्या कारकर्दगी है। आज कहते हैं जितने लैपटॉप मरियम देगी उतने हम देंगे। चलो शुक्र है तकलीद तो कर रहे हो, फॉलो तो कर रहे हो, देख रहे हो कि वहां पे प्रोग्रेस हो रही है जिसको फॉलो कर रहे हो। तो मैं ये समझता हूँ कि आगे ये एक साल के हवाले से हम इज़हार तशक्कुर भी करते हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक टर्न अराउंड हुआ, डिफ़ॉल्ट के दहाने से इस्तेहकाम से ग्रोथ, और उड़ान पाकिस्तान के तहत मुल्क के अंदर एक इस्तेहकाम आया और अब ग्रोथ तक का सफ़र है। इंटरनेशनल लेवल पे जो पाकिस्तान की पजीराई हुई और एक साल के अंदर जो मुख्तलिफ हमने अचीवमेंट्स जो हैं वो मिली मुल्क को, इस हवाले से मैं समझता हूँ कि कल का दिन बड़ा अहम दिन है। वज़ीर आज़म एक जो इजलास करेंगे, कौम के सामने सारे हकायक को रखा जाएगा। फैक्ट्स एंड फिगर्स झूठ नहीं बोल सकते। फैक्ट्स एंड फिगर्स जितने भी आपके सामने रखे गए हैं ये सारे वेरीफाइड फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। और ये जो सोशल मीडिया पे एक झूठ, बोतान, इल्ज़ाम, ये भी आहिस्ता आहिस्ता इसमें कमी हो रही है। आप देख रहे हैं, अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। देखिए खोखले नारे, झूठ, बोतान, इल्ज़ाम, आपस की लड़ाइयाँ कोई नहीं चाहता। पाकिस्तान के अवाम चाहती हैं कि हमारा पेट कैसे भरेगा, हमारे बच्चों को रोजगार कैसे मिलेगा, महंगाई कैसे कम होगी, हमारी जिंदगी कैसे बेहतर होगी। और वो एक साल में उसमें फर्क आया। मैं नहीं कहता कुछ जमीन आसमान का फर्क पड़ा है, मगर नजर आ गया कि जी बेहतरी आना शुरू होगी और मजीद बेहतरी आएगी। ये जो खोखले नारे हैं ना, गालम गलोच की सियासत, धरना दे दो, पकड़ दो, जलाओ घिराव कर दो, मार दो, ये अब लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। इसीलिए ये सोशल मीडिया के व्यूज में भी कमी आ रही है, नजर आ रहा है। तो ये एक साल की तकमील पे कौम को भी मुबारकबाद पेश करते हैं कि एक मौशी इशारिये जो हैं वो मजीद बेहतर हुए हैं। और इंशाल्लाह ताला कल वज़ीर आज़म साहब तमाम हकायक आपके सामने रखेंगे और बताएंगे कि आगे वे फॉरवर्ड भी क्या है कि हमने ग्रोथ मैक्सिमम किस तरह अचीव करनी है। तारक साहब, ये तो ठीक है कि आप कल फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ गवर्नमेंट मना रहे हैं, लेकिन और आप डेफिनेटली कोई ना कोई उसका राउंड अप देंगे कि वट एवर दी अचीवमेंट्स यू हैव, लेकिन ये बताइए कि आपसे पहले जो हुकूमत थी उसने इस मुल्क के साथ जो कुछ किया, उसके बारे में आपने शुरू में ये इम्प्रेशन दिया था कि हम उसके ऊपर एक वाइट पेपर इशू करेंगे। वो वाइट पेपर कब आएगा? देखिए उसमें वाइट पेपर एक केपी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस में इशू कर चुके, उसको बाकायदा हर सेक्टर का उसमें मैंने शामिल किया कि क्या क्या चीज़ें हैं। बाकी देखिए वो अपनी सजा खुद भुगत रहे हैं, उन्होंने अपनी जेबें भरी, पिंकी गोगी और कप्तान। मैं इसलिए ये बातें आज नहीं करना चाह रहा था कि ये अब इरेलीवेंट हो गए हैं। इस तरह के लोग जो मुल्क की तामीर तरक्की में कोई किरदार अदा ना करें, कौम को उकसाएं तशद्दुद पे, तकसीम पे, नफरत पे, गालम गलोच पे, ये लोग तारीख के कूड़ेदान के अंदर पाए जाते हैं। और एक ईंट नहीं लगाई, एक प्रोजेक्ट नहीं किया। वो जो यूनिवर्सिटी बनाई है अल कादिर की, 190 मिलियन पाउंड का गबन करके, अरबों रुपए का गबन करके, इस कौम के पैसे लूट मार करके, तो आज उसकी सजा भुगत रहे हैं। मैं और अब देखे ना सोशल मीडिया अकाउंट कौन इस्तेमाल कर रहा है, ये ट्वीटें कहाँ से हो रही है, आर्टिकल कौन लिखता है, ये जिब्रान इलियास नामी को आदमी है, मशवानी नामी को आदमी है, ये बाहर बैठे हुए हैं, कौम को बेवकूफ बनाया जी। ट्विटर पे जी ट्वीट आ रही है जी, आज बानी चेयरमैन पीटीआई ट्वीट करेंगे। भाई बानी चेयरमैन ट्वीट, पीटीआई के पास तो ट्विटर है ही नहीं है।
तो ये झूठ बोतान या आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे ये बुखार भी कम हो रहा है। ये मैंने पहली दफा देखा, मैं दुनिया फेरा हूं ये पिछले 6 महीने के अंदर। ये सिर्फ लंदन में 8-10 लोग हैं जो गाड़ियों के पीछे भागते हैं, वो वैसे ही भागते हैं। मैंने देखा है वो आधी आधी लोग हैं। ये गाड़ियों के पीछे भागना, हा हू करके आवाजें निकालना, ये कोई आपको लगता है कोई ज़हनी तौर पे साउंड है या स्टेबल माइंड है? ये करते रहेंगे। ये मखसूस एक तबका है कल्ट का जो अब उसी जगह पे रह गया। उनकी ज़हनी नशोनुमा में भी कमी आई है, वो ग्रोथ नहीं कर सके अपने माइंड की। तो अब ये कल्ट भी टूट रहा है। सर्विस बेहतर है। इप्सॉस का सर्वे आप देख लें, आप गैलप का सर्वे देख लें, उस पर हालांकि 3% का फर्क है। 41% लोगों ने कहा कि आपकी कारकर्दगी जो है पीटीआई से बेहतर है, और 38% का ख्याल था कि नहीं। बट इतनी बड़ी मार्जिन आना सर्वे के अंदर, सारे सर्विस पॉजिटिव आ रहे हैं। इप्सॉस का सर्वे हो, गैलप का सर्वे हो, तो मैं ये समझता हूं कि ये इनकी सियासत अपनी मौत आप मरेगी। ये परफॉर्मेंस नहीं दे सके, इन्होंने जो सियासत की थी वो एक्सपोज हो गए लोगों के सामने, और अब आपस में दूसरे का गिरेबान पकड़े हैं। मतलब अलीमा खान कहती कासिम सूरी कौन है, मुल्क से बाहर रहता है। मतलब आप देखें ना, मैं क्या कहूँ इस पर, क्या बात करें हम। जी आपने बिजाब फरमाया मुआशी इशारे भी बेहतर हो रहे हैं, महंगाई में भी कमी आ रही है, लेकिन कल पहला रमजान था, जो नजायज मुनाफाखोर थे जिन्होंने रोजेदारों के साथ ज्यादतियां की, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। देखिए आपकी बदनामी के बायस पड़ रहे हैं। देखिए उस पर ऑलरेडी प्रोविंस में भी काम हो रहा है, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस्लामाबाद, चीफ कमिश्नर इस पर मुतहरिक है। ये गिरा फरोशी किसी सूरत भी जो है वो काबिल कबूल नहीं है। कानून के मुताबिक पर्चे होंगे, कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी, जुर्माना भी होगा, कैद भी होगी, सारी चीज़ें होंगी। ये इस बात की कतई इजाज़त नहीं दी जा सकती कि महंगी चीज़ें फरोख्त की जाए रमज़ान के महीने में। जनाबे वाला सर, इन्फ्लेशन जो आ गया 1.52 पे फरवरी का, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो पिछले 2-2.5 साल के दौरान बिजली अगर 200% महंगी हुई थी, गैस 800% हुई थी, अगर रुपया डिवैल्यू हुआ था 150 से 280 पे आ गया, उसका इम्पैक्ट तो असल में नज़र नहीं आ रहा कहीं भी ना। आपकी जो कंपाउंड इन्फ्लेशन है वो आज भी लगता है 50% से ऊपर। दूसरी आपके मिनिस्ट्री के हवाले से मेरा सवाल है सर, पिछले 1-2 महीने के अंदर और अभी भी पूरा मीडिया हाउसेस से जब चाहे किसी को निकाल देते हैं, तनख्वाही नहीं दे रहे। 100 50 बंदे एक दिन में निकाले जा रहे हैं विदाउट एनी नोटिस। कैमरा बिल्कुल खामोश है सर, आपकी मिनिस्ट्री की तरफ से कोई नोटिस नहीं है। इतना बिजनेस मिलने के बावजूद लोगों को सैलरियाँ टाइम पे नहीं मिली, और ख़ासकर ये जो फारिग किया जाता है, गेट पे उनको ऑर्डर दिए जाते हैं और बाहर निकाल दिया जाता है, और 6-6 महीने की तनख्वाहें तक रोक ली गई। देखिए एक तो अवाम तक देखिए इसके असरात अब आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हुए हैं, और मैं ये समझता हूँ कि वो डीवैल्यूएशन हो, वो बाकी इशारिये हों, अब लोगों को ये महसूस हो रहा है। बिजली और गैस के बिलों में देखिए सब्सिडी दी गई, 50 अरब रुपया वफाक ने सब्सिडी दी, 45 अरब रुपया दिया सूबा पंजाब ने। अभी मजीद भी टास्क फोर्स काम कर रही है। आप कभी तारीफ नहीं करते, मुझे ताज्जुब होता है कि आपने नहीं कहा कि यार आपने बड़े बड़े IPPs बंद किए। आपको रोज़ा भी लग रहा होगा, आज दूसरा रोज़ा है, मगर आकाश आप मुझे ये पूछते कि अतासा मुझे ये बताएं कि किस तरह ये IPPs को बंद किया गया है। इतने बड़े बड़े IPPs के मुआहदे ख़त्म किया है, वो भी आप कहते हैं ना कि जी चले बिजली की कीमतों में मसला आ रहा है, मगर IPPs बंद हुए हैं। वो IPPs को बंद करना आसान नहीं था, और उसमें बड़े बड़े इस मुल्क के ग्रुप्स मौजूद थे जिन्होंने लेजिटिमेट देखे। IPP कब लगा? जब मुल्क के अंदर बुरहान था बिजली का। आपने एक बंदे को कहा यार बिजली लगाओ, उसने कहा मैं नहीं लगाता। आपने कहा यार लगाओ, मैं ज़रूरत है। वो आ गया, उसने एक रेट के ऊपर बिजली लगा दी। अब जब बिजली पूरी हो गई, आपने कहा यार अल्लाह हाफिज़, जाओ अपना काम करो। वो परेशान, वो कहे जी मैं तो आया था जब मुश्किल था, आप पे मुश्किल टाइम था, अब आप मुझे कह रहे हैं टाटा बाय बाय, तो मैं क्यों जाऊँ यहाँ से? तो देखिए इस बात को भी एक्नॉलेज करें कि अरबों रुपए की बचत उसमें की गई है, जो कंज्यूमर तक उसका फायदा पहुंचा है। पर यूनिट रेट मजीद कम होगा। अभी भरपूर प्लान बना रहे हैं मिनिस्टर पावर, और जितना अच्छा काम अवैस लगारी ने किया है बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, तो आप देखेंगे कि उसमें मजीद कमी आएगी। हाँ, ये चैनल्स का जो इशू है, मैंने आते ही पेंडिंग पेमेंट चैनल्स की क्लियर की। कुछ उनकी पेंडेंसी अभी भी चल रही है, जो हम कोशिश कर रहे हैं अगले 4-5 दिनों में उसको क्लियर करें। जब भी मालिकान से मीटिंग हुई, PBA से मीटिंग हुई, APNS से मीटिंग हुई, यही रिक्वेस्ट की कि जो स्पेशली रिपोर्टर हैं, उसके बाद रिपोर्टर के बाद जो टेक्नीशियन, कैमरामैन हैं, OB वैन के ड्राइवर हैं, बाकी लोग हैं, लाइट बॉय है, स्पॉट बॉय है, इन सब को प्रोटेक्शन दें, और ये इन मुलाजमीन का स्पेशल ख्याल रखें।
हेल्थ इंश्योरेंस क्यों हम लेके आए थे? इसीलिए लेके आए थे कि एक अच्छा मैसेज जाए। तो मैं अभी भी दोबारा इनको रिक्वेस्ट करूंगा कि पेमेंट्स की क्लैरिटी आ जाएगी अगले चंद दिनों के अंदर, तो उस पर ये ले ऑफ करने का सिलसिला जो है ये नहीं होना चाहिए। और तमाम जो चैनल्स हैं उनको अपने स्पेशली जो छोटे दर्जे के मुलाजमीन हैं और जो रिपोर्टर्स हैं और बाकी हजरात हैं उनका ख्याल करना चाहिए। ये आपकी अपील काफी है ये जो अभी कर रहे हैं? नहीं, मैं तो हर मीटिंग में करता हूँ, ये तो सवाल किया तो मैंने यहाँ पे किया। नहीं, एक्शन देखिए, मैं तो हर मीटिंग में आपको बताए बगैर इस पे बात करता हूँ। तारक साहब, मुआशी सूरत हाल काफी बेहतर हुई है एक साल के दौरान। एक सियासी इस्तेहकाम का मामला अभी तक है, क्या आइंदा साल कोई सियासी इस्तेहकाम के हवाले से मेरा तो ख्याल माफी है, तलाफी की सूरत हाल मेरा तो ख्याल है कि एक मुज़ाकरात हुए थे, उस पर इन्होंने गैर संजीदगी का मुजाहरा किया, खुद मुज़ाकरात टर्मिनेट किए। तो इनसे मेरा ख्याल है उनकी मुज़ाकरात टर्मिनेट करने से ना अब इस्तेहकाम ज़्यादा आ गया मुल्क के अंदर, तो अब तो इनसे बात करने को भी कोई तैयार नहीं है। ये अपनी इंतशार की सियासत करें, आपस में लड़ते रहें, वो जेल में पड़ा रहे, ये ऐसे ही मामला चल रहे हैं। कोई मुझे नहीं लगता कि इनकी तरफ से कोई आगे मामला बढ़ेंगे। और जिस दिन इसको सजा हुई है, स्टॉक मार्केट ऊपर चली गई, तो इसका मतलब ये है कि पीटीआई का मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में जैसे ही ये एक्टिव होते हैं तो इकॉनमी जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो ये मेरा ख्याल है काफ़ी चीज़ें स्टेबलाइज हुई हैं इनके थोड़ा साइडलाइन होने से। अभी आपने कहा कि महंगाई जो है बहुत कम हुई है, खुशखबरी भी होगी। सूरत ये है कि आज रमज़ान कल शुरू हुआ, चीनी 170 रुपये मार्केट में सर मिल रही है, फ्रूट्स जो है वो गरीब आदमी खरीद नहीं सकता, गोश्त जो था वो 730 से 780 पे पहुंच चुका है। 2022 में जब से पीडीपी की गवर्नमेंट ने सुधारी थी, पेट्रोल जो था वो 144 रुपए पे था, जो कि बाद में आपकी गवर्नमेंट के साथ 294 तक हुआ, जो 250 से 294 बिल्कुल कम नहीं हुआ है। तो कहाँ पे महंगाई कम हुई है? आप जो महंगाई में बढ़ने की शरह को अपना क्रेडिट लेते हैं। आपने पिछले साल आटा खरीदा था? कितने पे खरीदा था? सर आप तो नहीं, मेरी अर्ज सुने ना, शहरों में चले आप कर लें, नहीं आप कर ले भाई ना, आप नाराज ना हो, मैं माफी चाहता हूँ, वो मेरा सोना भाई, मैं तो आप बात कर लें भाई, आप कंप्लीट कर लो, मैं माजरत कर रहा हूँ आपसे, मैं माफी मांग रहा हूँ आपको भी। ये हो गया, यहाँ पे ये सूरत है, आप जो महंगाई में बढ़ने की शरह है और फिर उसमें जो कमी हुई है उसको अपना क्रेडिट लेते हैं कि हमने महंगाई में काम किया, हालांकि जो ग्राउंड रियलिटी है कि वो जो चीजें हैं वो खरीदने के लिए, हाँ इवन के जो अंडा है वो भी इस वक्त 25 रुपए मार्केट में बिक रहा है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपने महंगाई कम की है, हालांकि जितनी थी वैसी उसमें से 1 रुपया भी कम है। आपने कर लिया मुकम्मल सवाल? जी देखिए, महंगाई बढ़ने की शरह कम होने का मतलब क्या है? आटा लास्ट ईयर कितना था, इस ईयर कितना है, आप चेक कर लें। आम आदमी रोटी खाता है ना, आटे में जमीन आसमान का फर्क पड़ा है कीमत के अंदर। पेट्रोल जो वो सब्सिडी दे के गए थे वो हजरत, और वो सब्सिडी बनती नहीं थी उस वक्त, आलमी मार्केट में प्राइसेस ऊपर जा रही थी, वो सब्सिडी दे गए। पेट्रोल में मजीद कमी आई है और बहुत कमी आई है, पिछले एक साल में आप कंपेयर कर लें। पेट्रोल सस्ता है, आटा सस्ता है, बाकी चीजें भी आहिस्ता आहिस्ता उसका इफेक्ट आना शुरू होगा। ये मेन चीजें जो इन्फ्लेशन को ड्राइव करती हैं उनकी कीमत कम है। हाँ, ये प्रॉब्लम जरूर है ओवर चार्जिंग की, ओवर प्राइसिंग की। इस पे जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो नोटिस ले भी रही है, लेगी भी, मगर मेन जो आइटम्स थे उनकी प्राइसेस में बहुत कमी है। और दुनिया में आप इमर्जिंग इकोनॉमीज में देखें, दुनिया के ममालिक में, तरक्की याफ्ता ममालिक में इन्फ्लेशन का रेट देख लें कि बढ़ने की शरह कितनी, हमारी कितनी है। तो इसका मतलब ये है कि मामला थमे हैं। और ये सिर्फ एक चीज़ नहीं है, ज़र मुबादला के ज़खायर आप देख लें, आपका रुपी स्टेबल क्यों है? आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, ज़र मुबादला के ज़खायर रिकॉर्ड पाकिस्तान की तारीख में इतने नहीं थे। कहते थे कि जी आपके पास तो 15 दिन का इंपोर्ट कवर नहीं होगा, रेमिटेंसेज जितना वो कहता है बॉयकॉट करो, पाकिस्तानी उतने डॉलर पाकिस्तान भेज रहे हैं। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जिससे ओवरऑल इकोनॉमी बेहतर हुई है और इसका असर आइंदा आने वाले चंद माह में मजीद नजर आएगा। जनाब राशिद अबीब, फिर तारिक अजीज, रदीफ काफिया मिल गया तो इसके बाद इनके साथ ये बात दुरुस्त है कि आप कह रहे हैं महंगाई कम हुई है, लेकिन और ये भी दुरुस्त है कि जो मैकेनिज्म है महंगाई और क्वालिटी को कंट्रोल करने का, वो कारआमद नजर नहीं आता। जो आपके स्टेट्स और कमिटीज हैं बिल्कुल फाल नहीं है, क्योंकि जब भी आप जाएं मार्केट में जी, एक चीज़ आज लेने जाएंगे, कल लेने जाएंगे तो 10 रुपये बढ़े देंगे। अच्छा, कीमत बढ़ती है, क्वालिटी और क्वांटिटी उसकी बिल्कुल रिड्यूस हो जाती है। और जो खासतौर पर दूध, वो पानी में केमिकल मिला के बच्चों को जहर खिला रहे हैं, इस तरफ खसूसी तौर पर आपकी तवज्जो दें। देखिए, इसके लिए फूड अथॉरिटी का क्या अमल में लाया गया था, काफ़ी फायदे हुए हैं। बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स को, छोटी छोटी दुकानों को भी बंद किया गया है।
उस पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह जो है वो फाल है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कुछ मॉनिटरिंग कमेटीज भी बनाई हैं, इलेक्टेड रेप्स को भी कहा है कि वो जाएं और जाके प्राइसेस खुद चेक करें, और प्राइसेस चेक करने के साथ साथ वो इसको इंश्योर करें कि क्वालिटी पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो अगले चंद दिनों में इसमें भी आपको बेहतरी नजर आएगी। रमज़ान के शुरू में हमेशा ये होता है कि पहले 2-4 दिन इस पर खासा शोर होता है, और इंतजामिया जैसी हरकत में आती है ये लोग फिर बाज आ जाते हैं। तो इंशाल्लाह ताला पूरी तवज्जो है और आवाम को हर सहूलत देने की कोशिश करेंगे। जी, इस पे ऑलरेडी लेजिस्लेशन करके फूड अथॉरिटी का क्याम किया गया था। फूड अथॉरिटी के तहत बहुत सारे टेस्टिंग लैब्स भी बने, तो इंशाल्लाह ताला इसमें आपको बेहतरी नजर आएगी। थैंक यू जी। वफाकी हुकूमत ने 20 अरब रुपए रमजान पैकेज का ऐलान किया। पंजाब हुकूमत ने 30 अरब बिलियन रुपीस का अलग ऐलान किया। BICP का एक अलग एक मैकेनिज्म है, तो इसको जो डबलिंग वगैरह होगी या वही लोग उनको ये कैसे उसको रोका जाएगा? डिफरेंशिएट कैसे? बहुत शुक्रिया। एक तो पंजाब ने जो 40 अरब का किया, उन्होंने नई रजिस्ट्रेशन करवाई है यूनियन काउंसिल लेवल पे। मेरे अपने हल्के में मैंने देखा कि यूनियन काउंसिल पे काउंटर्स लगे हैं और यूनियन काउंसिल लेवल पे उसको कर रहे हैं। हम ये कर रहे हैं कि जो PMT स्कोर है, वो लोग जो PMT स्कोर उनका काफ़ी है मगर वो बिस्क में भी अकोमोडेट नहीं हो रहे, वो सूबे के प्रोग्राम में भी अकोमोडेट नहीं हो रहे, मगर उनका नादरा के अंदर डेटा मौजूद है कि जिसका PMT स्कोर इतना है कि ये शख्स मुस्तहिक है। तो ये स्पेशल प्रोग्राम वज़ीर-ए-आज़म साहब लाए हैं कि उस PMT स्कोर के मुताबिक जो अहल है बट वो कहीं और से उसको इमदादी कोई रकम नहीं मिल रही, उसको इस रमज़ान में जो है वो उस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।